नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजब सिंह नागर और आज हम बात करेंगे युवा की आवाज़ से बनेगा देश महान। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के संचालित नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है सीहोर में स्वयं सेवकों के साथ अलग ही दिशा में काम कर रहा है, जो बेहतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस प्रतियोगिता के क्या मायने हैं। मैम, आपका सबसे पहले स्वागत है। जी नमस्ते, मेरा नाम निकी राठौर है। मैं सीहोर ज़िले में नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी हूँ और जिस प्रतियोगिता के बारे में अजब जी बात कर रहे हैं वो समस्त राष्ट्र में नेहरू युवा केंद्रों के माध्यम से जो है गणतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम युवाओं को एक मंच देते हैं। इस भाषण प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम युवाओं में राष्ट्र निर्माण की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित करना चाहते हैं। उसके साथ साथ उन्हें एक मंच देना चाहते हैं जिसमें वे अपने विचार व्यक्त कर सकें। हर साल जो इस प्रतियोगिता का जो विषय होता है वो होता है देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण, और जो विषय वस्तु होती है जिस थीम पर इस भाषण को उन्हें देना होता है वो होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबका प्रयास इस बार जो है इसमें जोड़ा गया है क्योंकि हमारा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। इस पर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो विचार है वो ये है कि हम सबके प्रयासों से ही हम इस महामारी से निकल पाएंगे। इसीलिए इस बार जो है इसमें सबका प्रयास भी जोड़ा गया है। मैं आपको इस प्रतियोगिता के कुछ नियम बताना चाहती हूँ ताकि आपके माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं तक पहुँचे। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि 1 अप्रैल 2021 को जिन युवाओं की आयु 18 से 29 वर्ष के बीच में है वे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। चूँकि ये जिला सीहोर के नेहरू युवा केंद्र की प्रतियोगिता है, इसमें सिर्फ सीहोर के मूल निवासी ही प्रतिभागी बन सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि जिला स्तर पे इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2,000 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 1,000 रुपये का प्राइज मनी अवार्ड भी है। इसी के चलते राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 25,000 रुपये, 25,000 है ना। इसी तरह राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 25,000 रुपये का प्राइज मनी है और राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 2 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया जाएगा। मैं आप सभी युवाओं से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक तादाद में इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हों, इसमें भाग लें, अपने विचारों को व्यक्त करें। आज ये बहुत ज़रूरी है कि युवाओं की आवाज़ जन जन तक पहुँचे, जन प्रतिनिधियों तक पहुँचे। जब तक आप अपने विचार व्यक्त नहीं करेंगे हमारा देश सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। भाषण प्रतियोगिता होगी, उसमें कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको लेके ऑनलाइन ऑफलाइन क्या प्रक्रिया है? इसके लिए सबसे पहले जो भी इच्छुक प्रतिभागी हैं उन्हें पंजीयन कराना होगा। पंजीयन आप 2 तरह से करवा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से एक गूगल फॉर्म का लिंक है जो नेहरू युवा केंद्र सीहोर के फेसबुक पेज पर जो है अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कार्यालय में आके फॉर्म फिल करके वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको एक कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक मूल निवासी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की कॉपी साथ में लेकर आनी होगी। इस पंजीयन की अंतिम तिथि जो है वो है 21 नवंबर 2021 को शाम 5 बजे तक आप ये पंजीयन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से करवा सकते हैं। खंड और जिला स्तर और राज्य स्तर पर कब कब प्रतियोगिता होंगी और कितने चरणों में होंगी? जिला लेवल पे कितने चरणों में होगी? ये पूरी प्रतियोगिता जो है 4 चरणों में होगी। इसके पहले चरण में विकास खंड स्तरीय प्रतियोगिता की जाएगी जिसमें सीहोर जिलों के 5 विकास खंडों से प्रतिभागी चुने जाएंगे।
जो प्रतिभागी विकास खंड पे चुने जाएंगे वे जिला स्तर के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर जिला स्तर पे जो प्रतिभागी चुने जाएंगे वे राज्य स्तर में जाएंगे और इसी तरह राज्य स्तर पे चुने हुए प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पे जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पे आने वाले विजेता प्रतिभागी को 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। अब आते हैं हम दिनांक पे। तो प्रतियोगिता की दिनांक जो है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ख़त्म होगी उसके एक सप्ताह के भीतर सारे प्रतिभागियों को पर्सनली उनके नंबर पर मैसेज अथवा कॉल करके सूचित कर दिया जाएगा। देशभक्ति और राष्ट्र के विकास पर होने वाली ये प्रतियोगिता में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक भाषा में हम भाषण की तैयारी कर सकते हैं और इसके भाषण की अवधि का अधिकतम होगा 10 मिनट।